गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि आज हम लोग नया चैप्टर करने वाले हैं जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके, अभी रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि सीबीएसई के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, ये सिलेबस जारी किया गया जिसमें कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म करके फर्स्ट टर्म में भी कुछ सिलेबस है। अभी जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े, ओके, तो अभी जैसे अगला टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पोलिनोमियल्स सेकेंड टर्म में है। ओके, सेकेंड टर्म वाले एग्जाम में आएगा, तो हम लोग पोलिनोमियल्स अभी कवर नहीं करेंगे, हम लोग बाद में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कवर करेंगे। ओके, मेरा शुरू में क्या कहना था कि दिसंबर तक पूरा ख़त्म कर लेना किताब, बट धीरे धीरे सीबीएसई क्या कर कुछ नया चीज़ लाते जा रहा है, तो हम लोग अब इस चीज़ को नहीं, अब हम लोग जैसा सिलेबस जैसा सीबीएसई बोल रहा है, जैसा सिलेबस ला रहा है, हो सकता है कि 1-2 महीना बाद कुछ और बोले, तो कहीं ना कहीं हम लोग को उस हिसाब से चलना पड़ेगा। ओके, ताकि हमारा अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। अब जैसे नवंबर दिसंबर में क्या है कि पहला फर्स्ट टर्म होगा, फिर मार्च या अप्रैल में आपका सेकेंड टर्म होगा, तो हम लोग उस अनुसार चलेंगे। ओके, फर्स्ट टर्म वाला जो सिलेबस है उसको पहले कवर करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, और फिर इसको रिवाइज करेंगे, और फिर जब फर्स्ट टर्म ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग फिर सेकेंड टर्म में आएंगे, क्योंकि उसमें भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और फर्स्ट टर्म के ड्यूरेशन में ही हम लोग पहले ही कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे जो कि सेकेंड टर्म का है। ओके, और फिर रिवाइज करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे जो कि पार्ट 1 है आज। ओके, और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ नया बात देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और लीनियर इक्वेशन हम लोग इन टू वेरिएबल्स देखेंगे, फिर हम लोग का ज्योमेट्री है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ओके, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। तो चलिए पहले इसको जल्दी थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी लोग इससे जितना जल्दी हो सके जुड़ सके। ओके, क्योंकि फर्स्ट टर्म का सिलेबस अभी चल रहा है, अभी एक ही चैप्टर हुआ, सेकेंड चैप्टर में हम लोग एंट्री ले ली है। ओके, तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता क्या है कि कोई इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल मीन्स क्या, चेंज हुआ। ओके, जैसे वेरिएबल्स कहने का मतलब हमारा क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, दो वेरिएबल्स, एक्स वाई ले लीजिए या जेड एक्स ले लीजिए। ओके, या तो ए बी ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वेरिएबल मीन्स क्या, वेरी करता है। ओके, ए बी तो यहाँ पे नहीं मानेंगे क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। एक्स वाई ले लें, एक्स और वाई लेके चलते जो कि दो हम लोग का वेरिएबल है। ओके, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, जैसे एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, एक इक्वेशन जैसे कि इक्वेशन में हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे कोई इक्वेशन जैसे सिंपल ही लेते हैं, जनरल के फॉर्म में लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये मान लीजिए हम लोग का इक्वेशन है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई क्या वेरिएबल हम लोग लिए हैं, और ए बी सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, ये हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब एक्स और वाई क्या दो वेरिएबल हम लोग लिए हुए हैं। अब अगर मान लीजिए ये एक इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल है। ओके, ये वन वेरिएबल है, लेकिन ये क्या टू वेरिएबल्स में, एक्स और वाई हमारा क्या दो वेरिएबल है। ए बी एंड सी क्या कांस्टेंट टर्म है। ओके, ए बी और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसको रियल नंबर ही बोल सकते हैं। ओके, ए बी हमारा क्या, ए बी सी हमारा एक रियल नंबर ले सकते हैं, एक्स और वाई हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ओके, ए बी हमारा, एक्स और वाई हमारा वेरिएबल है, और ए बी सी हमारा क्या है, रियल नंबर। जैसे वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ओके, एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ओके, टू वेरिएबल्स, ओके, आर वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इसका जैसे उदाहरण हम लोग देते हैं, तो जैसे एक इक्वेशन लिख देते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, रियल नंबर है, 3 भी हमारा क्या रियल नंबर है। ओके, x और y क्या है, हमारा वेरिएबल है, और 7 भी हमारा क्या कांस्टेंट टर्म है। ओके, सिमिलरली हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 8y
प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा 3 और 8 और 9 क्या रियल नंबर है, कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, और एक्स वाई हमारा क्या है, वेरिएबल है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जैसे आगे हम लोग देखेंगे, ग्राफ भी इसमें देखना है हम लोग को। ओके, अब जैसे कुछ हम लोग जैसे बस इसमें इतना ही, फिलहाल इस पार्ट में हम लोग इतना ही जानेंगे, एक्स और वाई क्या है। ओके, 3, 8, 9 क्या कहलाएगा यहाँ पे। ओके, अब जैसे कुछ टॉपिक और ले लेते, जैसे और कुछ क्वेश्चन ले लेते समझने के लिए। अब जैसे एक इक्वेशन हम लोग और ले लेते हैं, जैसे कि ले लीजिए यहाँ पे 4x माइनस 3y प्लस रूट 2x। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा रियल नंबर हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, रियल नंबर हमारा 4 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोलेगा आपको कि रियल नंबर बताइए। ओके, रियल नंबर बताना है, वेरिएबल्स बताना है, तो आप क्या क्या बताओगे। तो रियल नंबर हम क्या बताएंगे, 4 है, एक माइनस 3 है, एक रूट 2 है। ओके, प्लस रूट 2 दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4 है, प्लस 9 है, प्लस 8 है, उसमें हम लोग दिक्कत नहीं है। ओके, डायरेक्ट ही बता सकते हैं 4। ओके, बट यदि माइनस दिया हुआ है तो हम लोग -3 लिखना पड़ेगा। ओके, वेरिएबल्स हमारा क्या एक्स एंड वाई है, बस इसमें इसी तरीके से समझना है। अब जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस चीज़ को समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोग को दे देगा कि एक एग्जांपल लेके हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू बोल दिया आपको -3। ओके, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। फॉर्म इट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप इसको कैसे करोगे। ओके, तो कुछ नहीं, आसान है, बन जाएगा। देखिए कैसे। अब देखिए मान लीजिए आप लोग को इस तरह से दे देगा x इज इक्वल टू -3, आपको इस फॉर्म में बताना है, तो कैसे बताओगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, तो देखिए x इज इक्वल टू -3 है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको इक्वल किधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो हम उठा के ला दिए तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए x प्लस 3 है, तो x के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो 1 है मल्टीप्लाई। तो यदि मान लीजिए, अच्छा अब देखिए ऊपर हम लोग आते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। मान लीजिए यहाँ ने इस इक्वेशन में आते हैं हम लोग। ओके, 3x प्लस 8y प्लस 9। यदि हम मान लीजिए y के साथ 8 तो मल्टीप्लाई, तो 8y, यदि y के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा टर्म खत्म ना हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 कर सकते हैं इज इक्वल टू 0। अब देखिए x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, 1 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो यहाँ लिखना जरूरी नहीं बनता हम लोग को, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, ये हमारा बन जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यदि इसके फॉर्म में हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये फाइनली हमारा क्या बन गया, 1x प्लस 0y। ओके, 0y है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा a इज इक्वल टू क्या है, 1 है, b इज इक्वल टू क्या, 0 है। ओके, एंड c इज इक्वल टू क्या, 3 है, एंड वेरिएबल्स में हमारा x एंड y है। ठीक है, आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है। ओके, आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना है। अब इसे एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। ओके, जैसे एक इक्वेशन है 5, इक्वेशन नहीं है मतलब दिया हुआ है 5y इज इक्वल टू 4। ओके, इसको फॉर्म करना, फॉर्म इट इन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरह के इसमें हमको फॉर्म करना है। तो देखिए यदि हम इसको फॉर्म करते हैं, अब आप लोग खुद कर सकते हैं, 5y इज इक्वल टू 4 है, जब हम इस 4 को इक्वल के इधर लेके आएंगे। ओके, या तो फिर बोलिए 5y को हम इक्वल के इधर ही लेके चले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, क्योंकि हम 5y को इक्वल के उधर कर चुके हैं, और 4 तो पॉजिटिव है, ये बस 5 को माइनस ये 5y को हम इक्वल के उधर लेके चले गए, तो माइनस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं देखिए ये क्या है हमारा, ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब प्लस 4 आ गया, यहाँ पे माइनस 5y आ गया, और 0 इंटू एक्स आ जाएगा, तभी ना हमारे यहाँ पे x नहीं है, तो कहीं ना कहीं 0 x से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो हमारा आ चुका है इज इक्वल टू 0, जिसमें हमारा a इज इक्वल टू 0 होगा, b इज इक्वल टू -5 होगा, एंड c इज इक्वल टू 4 आएगा, और वेरिएबल्स कौन कौन सा आ गया, x एंड y आ गया। ओके,
आपको इस फॉर्म से इस फॉर्म में आना था, बस कुछ करना नहीं था, आसान सा है ये चैप्टर। ओके, हम लोग जल्दी जल्दी इसको समझ लेंगे। और फर्दर यदि इसको और भी मतलब इसको तोड़ना चाहेंगे तो ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये 4 को इधर लेके आ लेंगे तो -4 आ जाएगा, यहाँ पे +4 है, तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, कहीं कहीं ऐसा भी दिया रहेगा, तो उस वो भी आंसर हम लोग का सही है। हम लोग इस फॉर्म में लेके आ गए हैं। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले टाइप का देख लेते हैं थोड़ा। अब जैसे इसमें एक चीज़ हम लोग को और जानना है, यहाँ से तो आप लोग बना लोगे, अब इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ से वापस तो हम लोग यहाँ पे लेके जा ही सकते हैं। ओके, अब जैसे एक अलग चीज़ है, यहाँ पे हम लोग देखना सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशंस कहने का मतलब क्या है कि हम लोग को चेक करना है कि वो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, वो उसका वैल्यू आता है कि नहीं। ओके, जैसे मान लीजिए जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके, क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन लिए 2x + 3y = 12 ले लिए। ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है, इसको यदि इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये क्या लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन मतलब क्या, x = 3 एंड y = 2। आपको चेक करना है कि x = 3 एंड y = 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। मतलब यहाँ पे हम यदि कुछ x का वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे कुछ y का वैल्यू, यदि इसको हम लोग अभी भूल जाते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब क्या है कि अभी जैसे इसको भूल जाइए आप लोग। ओके, इसको हम लोग भूल जाते हैं। ओके, इसको हम लोग ऐसे भूल गए तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या रखेंगे और यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखेंगे कि इधर जब सॉल्व करेंगे ना तो आपस में दोनों बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सॉल्यूशन का कहने का मतलब यही है कि x और y का वैल्यू क्या आएगा कि आपस में इक्वल के दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे ये 12 के बराबर आएगा। सॉल्यूशन कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा ना, चेक करने बोलेगा, चेक करिए कि x = 3 एंड y = 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इज और नॉट, है कि नहीं। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो 2 × 3 + 3 × 2 = 12। हम x की जगह पे ये 3 पुट कर दिए, y की जगह पे ये 2 पुट कर दिए। ओके, 6 + 6 = 12। यस, ये इक्वेशन है। यस, x = 3 and y = 2 satisfy 2x + 3y = 12। ओके, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब जैसे इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग, बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक इक्वेशन लेते हैं, उसको मतलब जैसे एक ही इक्वेशन लेते हैं उसको उसमें अलग अलग वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं x - 2y = 4 ले लेते हैं। ओके, x - -2y = 4 हमको चेक करना। ओके, हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है कि जैसे पहला क्या हम लोग चेक कर लेते हैं 2 and 0 मतलब x and y। ओके, जैसे x के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे एंड y के जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या चेक करते हैं ये 4 के बराबर आएगा। तो चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। ओके, तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे एंड y के जगह पे 0 पुट करेंगे। ओके, तो 2 - 0 = 4, 2 = 4, नो। सो 2 and 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, पुट किए, 2 इज नॉट इक्वल टू 4 आया गया। ओके, तो 2 and 0, ओके, ये जो हम लोग दोनों लिए हुए थे इसके लिए इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब इसे और दूसरा हम लोग वैल्यू लेके करते हैं तो जैसे कि एक जैसे कि 0 and -2 ले लेते हैं। ओके, अब जैसे इसी इक्वेशन में हम लोग 0 and -2 ले लेते हैं तो x = आपको 0 पुट करना है एंड y = -2 पुट करना है। तो चेक करते हैं 4 के बराबर आता है कि नहीं। ओके, तो देखिए हम यदि पुट करते हैं इस चीज़ को
किसमें, इसमें पुट करते हैं। ओके, तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पुट करना है, माइनस 2 इंटू ये माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आ गया हमारा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4, तो ये क्या है, सेटिस्फाई है हमारा। ओके, देयरफॉर 0 and -2 इज सॉल्यूशन। ओके, इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस तरीके से अब जैसे ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सभी को। अब जैसे एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, उससे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और वो हम लोग ग्राफ में भी हम लोग उसको शो करेंगे। ओके, जैसे इक्वेशन लेते हैं, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कहीं पर भी दिक्कत हुआ है तो वीडियो को एक बार बैक कर लीजिए, बैक करिए जहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, और उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं क्या करूँगा, जो भी अगला सेशन हम लोग आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, इक्वेशन हम लोग क्या लेते हैं, x + 2y, x + 2y इज इक्वल टू 6, फाइंड 5 सॉल्यूशंस ऑफ इट। इसका मतलब 5 सॉल्यूशंस निकालना, मतलब डिफरेंट x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू मतलब x और y का अलग अलग वैल्यू आते जाएगा, 5 सॉल्यूशंस निकालना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे निकालना है। तो 2 कॉलम हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या 2 कॉलम बनाएंगे, एक्स वाई का 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे और उसका y का वैल्यू क्या आया। ओके, x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें और y का वैल्यू क्या आएगा। ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ इस इक्वेशन में यदि x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, ओके, इस इक्वेशन में व्हेन x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या निकलेगा इसमें, x + 2y इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू क्या है 6 - 2/, y इज इक्वल टू क्या आया 4/2, तो 2 आया। ओके, तो हाँ ठीक, यानी जब हम लोग x का वैल्यू 2 लिए थे, x का वैल्यू हम लोग जब 2 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट सोल्यूशन आ चुका है, ये फर्स्ट सोल्यूशन आया 2 and 2। सेकेंड सोल्यूशन देखते हैं, यदि हम लोग x का वैल्यू किसी में पुट करके देख सकते हो आप पहले, यदि x का में यदि y में यदि अब हम लोग y में यदि पुट करके देखते हैं, व्हेन y में भी यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ओके, आइधर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू भी 1 ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग y इज इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, ठीक है। कुछ भी लेके चल सकते हो आप, और जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देना है हम लोग। यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 लिए, जब हम लोग y इज इक्वल टू 1 लिए हैं तो x का वैल्यू हमारा क्या आएगा, देखिए जल्दी से देख लेते हैं, 6 x + 2 इंटू वाई हम 1 लिए हैं इज इक्वल टू 6, तो x + 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा 6 - 2 इज इक्वल टू 4 आया। ओके, यानी x इज इक्वल टू हमारा क्या है 4 आया, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए कि हम लोग x इज इक्वल टू 1 लेके पुट करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 1 लिए, यहाँ पे 1 हम लिख देते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। x + 2y इज इक्वल टू 6, तो x हम 1 लिए प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये उधर चला जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 6 - 1, y इज इक्वल टू क्या आया 5/2 आया, मतलब 2.5 आएगा, अप्रॉक्स 2.5 ही ना आएगा ये। तो हम लोग यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा टर्म लेंगे ये पॉइंट में यहाँ पे आ ही ना, ठीक है। हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 तो ले लिए हैं, कुछ और भी ले सकते थे, मतलब कुछ कोशिश करेंगे हम लोग ना कि हम लोग ऐसा मतलब लें कि y इज इक्वल टू जो भी आए हम लोग का, ठीक है, पॉइंट में ना आए, मतलब जो ले रहे हैं, एक जो हम लोग इनिशियल ले रहे हैं ऐसा लें कि हम लोग का जो बाद में जो आए दूसरा वेरिएबल जो भी आए उसका मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे तो आ गया है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया। ओके, अब इसे मान लीजिए, अब इसे y इज इक्वल टू 0 लेते हैं। ओके, व्हेन वी टेक y इज इक्वल टू 0 लेके देखते हैं, चलिए y इज इक्वल टू 0 लेके देखते हैं, और y इज इक्वल टू 0 में यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो जल्दी से देख लेते हैं क्या आएगा। ओके, इस सब में देरी नहीं करना चाहिए, ये सब आसान है, इसलिए x + 2 इंटू 0 पुट किए इज इक्वल टू 6, तो x + 0 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारा 6 ही आया। मतलब यदि y इज इक्वल टू 0 लिए हैं, y इज इक्वल टू हम लोग 0 लिए हैं तो x का वैल्यू क्या आया हम लोग का 6 आया, यानी y इज इक्वल टू 0 लिए हैं तो 6 आया। उसी तरह कुछ ऐसा लीजिए कि पॉइंट में ना आए,
पॉइंट में ना आए, ठीक है। तो यदि मान लीजिए हम y, अब जैसे x इजिकल टू कुछ और ले लेते हैं, जैसे हम जैसे माइंड में कैलकुलेट करते हैं, x इजिकल टू यदि 3 लेते हैं तो 3/2 आ जाएगा, नहीं -2 लेते हैं, हाँ ठीक है। यदि x का वैल्यू -2 लेते हैं, ओके, x का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, -2 ले लेते हैं। तो देखिए यदि x का वैल्यू हम लोग -2 लेते हैं, व्हेन x इजिकल टू -2, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, -2 है, प्लस 2y इजिकल टू 6। अभी इक्वल के इधर शिफ्ट कर देंगे, 2y इजिकल टू क्या आ गया, 6 + 2 आ गया, ओके। y इजिकल टू क्या आ गया, 6 to 8/2 इजिकल टू 4, मतलब y इजिकल टू हम लोग कितना आ गया, 4 आ गया, ओके। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हम लोग का 5 सॉल्यूशन आ गया। तो यदि x का वैल्यू 2 लिए थे तो y का वैल्यू 2 आएगा, यदि x का वैल्यू इसमें 4 लेंगे तो y का वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। यदि x का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, ओके। उसी तरह है 6 and -2 भी, जो x का लेंगे तो रिस्पेक्टिवली 0 and 4 आएगा, ओके। इसी तरीके से और भी हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। कहीं पर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, बैक ले जाइए, ताकि माइंड में क्लियरिटी बने, ओके। जैसे एक इक्वेशन और हम लोग लेते हैं, हाँ एक चीज़ और मैं इसी में बता देता हूँ कि जैसे हम लोग किए हैं ना, तो जैसे आप लोग को जैसे अगले वीडियो में मैं बताऊँगा कि इस चीज़ को कैसे ग्राफ पे बताना है, ओके। पहले हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, यहाँ तक करने के बाद ग्राफ कैसे बनाना है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ओके। और ग्राफ में बताने के बाद शायद वो लास्ट रहेगा, उसके बाद हाँ इसका पार्ट 4 या 5 तक चला जाएगा, ओके। तो हम लोग देख लेते हैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए दिया रहेगा, एक मिनट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये तो आसान है, मेरे ख्याल से सभी से बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, इक्वेशन हम लोग का ये है, ओके। k का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो x के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे एंड y के जगह पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग आ गया 4 + 3 इज इक्वल टू k, k इज इक्वल टू 7 आया, ओके। बस इसी तरीके से बनाना है। अब इसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ओके, जल्दी से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू 2k - 1 एंड y इज इक्वल टू k, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या है, इसमें पुट करेंगे हम लोग 3x - 5y - 7 इज इक्वल टू 0, तो 3 × 2k - 1 पुट कर देंगे, ओके। और -5 में y इज इक्वल टू क्या है हमारा, k है ना, इज इक्वल टू 7 कर देते हैं, इक्वल की इधर भेज देते हैं। 6k - 6 - 5k इज इक्वल टू 7, तो इसको इक्वल किधर कर देते हैं, 6 में से 5 गया तो k बचा, और 6 + 7 मतलब 13, ओके। तो फाइनली हम लोग कितना आ गया है, एक मिनट कहीं गड़बड़ हुआ क्या, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया हम लोग का, ओके। 3 होगा यहाँ पे, 3 तो इक्वल उधर जाएगा तो 10 आ जाएगा, 3 + 7, ठीक है। तो k इज इक्वल टू हम लोग क्या गया, फाइनली 10 आ गया, ओके। तो कुछ नहीं, आसान है, आप लोग इसी तरीके से बनाओ, ओके। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि पार्ट 2 रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ओके। उसमें हम लोग देखेंगे इस चीज़ को ग्राफ में कैसे हम लोग करेंगे, ओके। तो फिर ठीक है, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से, ताकि और भी लोग इसे जुड़ जाएँ, ओके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।